अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी के बारे में पढ़ा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। हमने उन 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा जो हमारी इकोनॉमी को या हमारी जीडीपी और जीएसडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बुनियाद इन्हीं 3 सेक्टर्स पर कायम होती है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की इकोनॉमी की बुनियाद भी इन्हीं 3 सेक्टर्स पर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अलबत्ता इसमें इजाफी तौर पर यह बात याद रखनी है कि जितना टर्शियरी सेक्टर से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट होता है उतना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से नहीं हो पाता है। तो हमारे पास डाटा है 2014-2015 का। तो प्राइमरी सेक्टर से कंट्रीब्यूट हुआ है हमारी इकानमी को 21%, सेकेंडरी सेक्टर से हुआ है 22% और टर्शियरी से हुआ है 57%। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर मिलकर भी उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं जितना टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर पाता है। तो इसका मतलब है हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका मतलब है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर फॉर द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें, प्राइमरी सेक्टर इज़ डीलिंग विद एक्सट्रैक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ गुड्स फ्राम नेचुरल रिसोर्सेज। यानी वो चीज़ें जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और कल्टीवेट करते हैं, उसको प्राइमरी सोर्स कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की 80% आबादी लगभग रूरल एरियाज़ में यानी देही इलाकों में रहती है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी ज़िंदगी का दारमदार एग्रीकल्चर पर है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी ज़िंदगी का दारमदार एग्रीकल्चर पर है, यानी वो ज़िंदा है एग्रीकल्चर पर और उनकी जो रोज़गार वगैरह है वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से जुड़ा है। और अगर हम देखें कि हमारी एक्टिविटीज़ क्या क्या है, यहाँ पर एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज़ एंड माइनिंग। तो अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो है राइस, वीट, मेज़, पल्सेस एट्सेट्रा। तो ये सब पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चरल सीजन्स जो होते हैं तो वो 2 मेन सीजन्स है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। एक है रबी और दूसरा है खरीफ सीज़न। एक और सीज़न भी है, तीसरा सीज़न यानी ज़ैद सीज़न जिसे कहते हैं, लेकिन ये रबी सीज़न और खरीफ सीज़न के दरमियान में होता है और ये बहुत शॉर्ट सीज़न होता है, इसलिए इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। तो हम यहाँ पर रबी और खरीफ सीज़न की बात करेंगे। तो खरीफ सीजन्स आर कल्टिवेटेड इन द मानसून सीजन्स फ्रॉम मई टू अक्टूबर। यानी मई से अक्टूबर तक जो पैदावार हम उगाते हैं वो खरीफ कहलाते हैं, और जो हम इन विंटर जो हम विंटर में कमाते हैं यानी विंटर में जो हम पैदावार उगाते हैं उसको विंटर क्रॉप्स कहते हैं। विंटर में जो हम पैदावार उगाते हैं तो उसको रबी कहते हैं, जो नवंबर से मार्च तक। तो यहाँ पर मैं हम आपको ये बताएंगे कि हमें खरीफ में आता है यानी धान की फसल आती है, मक्की आती है, दालें वगैरह, सब्जियाँ वगैरह आती है इसमें। तो अगर हम रबी सीज़न की बात करें तो गार्लिक आता है यानी रोहन से इसका मावान, वीट आता है, पीज़ आते हैं यानी मटर आते हैं इसमें, ऑनियन भी गणती से आजकल लगा हुआ ऑनियन आता है इसमें। तो ये है वो चीज़ें, वो फसलें जो हम रबी सीज़न में उगाते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।